जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही आप खुद से दूर होते हो कि गलती ही सबसे बड़ी टीचर है। मैंने अब पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल हमारा टाइम है। वो था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाया, मैं इनफ नहीं हूँ, सब रह गए। पर सच बात तो ये दोस्तों, हर किसी का स्ट्रगल अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है। तो दैट मीन्स आप भगवान से कनेक्ट होने लग जाते हैं, मतलब आपका फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। क्या भी राधे। आज का वीडियो कोई ज्ञान वाला नहीं है, ना ही मैं आपको कोई ज्ञान देने आई, बल्कि आज मैं अपने लाइफ के कुछ ऐसे लेसन बताऊंगी, वो बातें जो अगर मुझे थोड़ी पहले पता होती तो शायद मैं खुद को इतना डाउट नहीं करती और मैं खुद को इतना लेट चूज नहीं करती। अगर आप भी अपने लाइफ में कभी कंफ्यूज फील किए हो या ऐसा लगता है कि आप पीछे रह गए हो, तो शायद ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। तो हमारा फर्स्ट लेसन है, एवरीवन इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। हम लोग उतना नहीं सोचते जितना हम खुद सोच लेते हैं। सच बोलूं तो लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते सच में, जितना हम खुद सोच लेते हैं, क्योंकि हम खुद के माइंड से इतना उलझे हो रहते हैं, हम इतना ओवरथिंक कर लेते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, गलती हो गई तो क्या हो गया, एम्बैरेसिंग वगैरह 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 वगैरह। ये सब हमारे दिमाग का बना बनाया जाल है जिसमें हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। लोग तो तब भी सोचते हैं या तब भी बोलते हैं ना जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और तब भी बोलते हैं जब हम कुछ कर रहे होते हैं। तो ये चीज मुझे बहुत लेट समझ में आई, बट हाँ, बोलते हैं जब जागो तभी सवेरा, तो शायद मैं अब जाग गई हूँ और मुझे अभी समझ में आ गया है कि इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों से। सो या अपनी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस मत दो लोगों को। और वैसे भी आप उतना टाइम नहीं है किसी के पास जो आपके बारे में कोई सोचे बैठे। क्यों सोचेगा भाई? हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने माइंड में बना लेते हैं कि हाँ लोग क्या बोलेंगे, हमको लोगों को सोचने दो ना, लोगों को सोचने दो, उनका काम है, उनको करने दो। हम क्यों सोच लेते हैं पहले से ही कि लोग क्या बोले। हमारा सेकंड लेसन है, कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, पहले आता है एक्शन। मैं पहले सोचती थी कि मैं बहुत जब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी तब जाके स्टार्ट करूंगी, पर पता है रियलिटी क्या है? कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप एक्शन लेते हो। यस, डर तो हमेशा ही रहता है ना। आप जब फर्स्ट टाइम आप कैमरा के सामने बैठो और बात करो, उसमें भी डर लगता है, या फिर नया चीज स्टार्ट करने में डर लगता है। बट जब हम एक्शन लेते हैं तब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस ग्रो होता है। अब मुझे ही देख लो, मैं हूँ आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल, जिसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और आप लोग हो इसके क्या बोलते हैं, विटनेस। हाँ, आप लोग देख रहे हो कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे कैसे धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। मैं पहले कैमरा के सामने बोल नहीं पाती थी, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्कुल बहुत लो हो गया था। एक तो मेरा फेस की वजह से, और आप तो जानते ही हो, हाँ, तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। बट नाउ अब मैं जब एक्शन ले रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तब जाके मेरे अंदर धीरे 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 कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और ये चीज मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं ये चीज को फील कर पा रही हूँ कि मैं कैसी थी पहले। मैं एकदम लो कॉन्फिडेंट थी, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। यस, एंड हमारा थर्ड लेसन है, सबको खुश करना पॉसिबल नहीं। पहले मैं हर किसी को एक्सप्लेन करती थी, हर किसी को खुश करना चाहती थी,
और फिर मुझे समझ में आया कि जितना आप लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो उतना ही आप खुद से दूर होते जाते हो। और ऐसा नहीं है कि आज मैं लोगों को खुश करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, बट सिर्फ उन लोगों को जो मेरी लाइफ में सच में वैल्यू करते हैं, जो सच में मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, उन लोगों को मैं खुश करना चाहती हूँ। अदरवाइज सबको खुश नहीं करना चाहती। पहले मैं हर किसी को खुश करना चाहती थी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ ना कि ये पॉसिबल नहीं, हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं। फिर मैंने नो बोलना सीखा, मैंने खुद की बाउंड्रीज सेट की कि मुझे किस इंसान के साथ क्या, मतलब हर किसी को खुश करना नहीं है, तो अपनी बाउंड्रीज को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा इंसान सच में आपके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपका फायदा उठाते हैं ना, इमोशनली हो, मेंटली हो, कुछ भी, हर तरीके से फायदा उठाते हैं। तो आपको खुद को समझना होगा और खुद की वैल्यू करनी होगी। आपको आप ना, मतलब मैं, मेरी लाइफ में अब बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग हैं। फ्रेंड तो छोड़ो, फ्रेंड का तो अब नामो निशान नहीं है मेरी लाइफ में, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा अभी फिलहाल, ना ही मैं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसा कोई फ्रेंड नहीं मिला मुझे, है ना। मैं हमेशा लोगों को, फ्रेंड को, हर किसी को खुश करना चाहती थी, बट हर किसी को स्पेशल फील कराना चाहती थी। मैंने हमेशा हर किसी को स्पेशल फील कराना चाहा, बट एट द एंड ऑफ द डे उस इंसान को मेरे एफर्ट का कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हर किसी को खुश करना इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही करना है। फोर्थ लेसन है, गलती फेलियर नहीं होती। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलती मत करें, फेल मत हो, पर सच बात तो ये है दोस्तों कि गलती ही सबसे बड़ी टीचर है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलतियां, मतलब बहुत सारे गलत लोगों पर भरोसा किया, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए अपनी लाइफ में, और फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी सारी गलतियां की। और जब मैं अब, और मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं उस गलती से सीखी नहीं, उस गलती से मैंने सीखा और आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे पता है कि हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की, मैंने उस गलती को एक्सेप्ट किया और उस गलती से मैंने सीखा अपनी लाइफ में। और जब मैं अब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज होता है कि वो सारे गलत डिसीजन, वो सारे गलत लोग, वो सारी गलतियां कितनी इम्पोर्टेंट थी। अगर वो गलती नहीं होती, वो सारी गलतियां नहीं होती, इतने सारे गलत लोग नहीं होते, नहीं आते मेरी लाइफ में, तो आज मैं इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आज मैं मेंटली बहुत 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 स्ट्रांग हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स एंड आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। अगर मेरी इंग्लिश गलत हो तो माफ कर देना। हाँ, इंग्लिश भी मैं सीख रही हूँ इसलिए। तो हाँ, गलती करो, बट हाँ, उस गलती से सीखो भी अपनी लाइफ में। ऐसे जानबूझ के किसी से गलती नहीं होती है ना। अगर कोई जानबूझ के गलती कर रहा है तो फिर उसको क्या ही बोल सकते हैं, उसको फिर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जो कि जानबूझ के गलती करते हैं। तो जानबूझ के गलती नहीं करना है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आप कोई गलत डिसीजन ले लिए हो या फिर गलत इंसान पे भरोसा कर लिए हो, तो वो चीज को आप अपनी लाइफ में एज अ लेसन के तौर पे ले सकते हो और उससे, उस गलती से सीखो आप कि आपको लाइफ में दोबारा ऐसा नहीं करना है, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करना है
गलत लोगों पे या गलत डिसीजन नहीं लेना। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा अगर आप समझना चाहो तो। अगर आप गलती कर रहे हो और फिर उस चीज से नहीं समझ रहे हो, गलती से नहीं सीख रहे हो, एक गलती के बजाय दो गलती कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने लाइफ के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आप खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि गलती से आप खुद की लाइफ में गलत कर सकते हो, दूसरों की लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अपने आप को अगर सच में अपना अपना आप को बेटर बनाना चाहते हो तो गलतियों से सीखो। एक गलती के बजाय दूसरा गलती मत करो। हमारा 5th लेसन है, टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, टाइम बहुत वैल्यूबल है। पहले मुझे लगता था कि पैसे बहुत वैल्यूबल होते हैं, पैसा सब कुछ है, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यूबल हमारा टाइम है। वो टाइम जो हम ऐसे लोगों को दे देते हैं जिसको आपके टाइम की वैल्यू नहीं है। वो टाइम जो हम ओवरथिंक में वेस्ट कर देते हैं, दोस्तों वो टाइम वापस नहीं आने वाला। ट्रस्ट मी, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो और वो आपके टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है तो ट्रस्ट मी वो आपकी भी वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान खुद के टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा है, खुद को वैल्यू नहीं कर रहा, तो आपकी वैल्यू तो वो ऑफ कोर्स नहीं ही करेगा। पहले मैं अपना टाइम उन लोगों पे वेस्ट कर देती जो मेरी वैल्यू नहीं करता था, जिनके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम पास थी, क्योंकि उन्होंने खुद का टाइम वो खुद का टाइम का वैल्यू नहीं समझा, तो मेरा टाइम का क्या वैल्यू समझेगा। तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ उन लोगों के चक्कर में, और श्री जी की कृपा से अब मेरे लाइफ में वैसा कोई लोग नहीं है जो मेरा टाइम वेस्ट करे, और अब मैं अपने ऊपर बहुत फोकस कर सकती हूँ, अपने ऊपर ध्यान दे सकती हूँ, अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ। तो आप भी अपनी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपके टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, जो वो आपकी वैल्यू कैसे करेंगे, तो उन लोगों को थोड़ा साइड करो, ठीक है, और खुद पे ध्यान दो और खुद की टाइम की वैल्यू समझो कि आज का जो टाइम है ना, आज जो बीत जाएगा वो फिर वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो और उस टाइम को दूसरों पे वेस्ट करने के बजाय खुद पे इन्वेस्ट करो। यस, और खुद की ग्रोथ को समझो और खुद की ग्रोथ पे उस टाइम को। 6th लेसन है, कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी खुशियों को छीन लेता है। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि हर कोई सक्सेसफुल है, हर कोई खुश है, और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। पर सच बात तो ये दोस्तों, हर किसी का स्ट्रगल अलग है, हर किसी की जर्नी अलग है, और हम कंपेयर करके खुद की जर्नी को स्लो कर लेते हैं, खुद के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं। मैं बताऊं, मैंने जब से खुद को कंपेयर करना छोड़ा है ना, तब जाके मुझे खुद की वैल्यू समझ में आई। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपना कंपैरिजन दूसरों से मत करो, क्योंकि आप अलग हो और दूसरे अलग है, जिनसे आप कंपेयर कर रहे हो वो अलग है। हम उनसे भी कंपेयर करने लग जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना, खुद का कंपेयर मत करो, खुद का कंपेयर दूसरों के साथ मत करो। तब जाके आप अपनी वैल्यू को समझ सकते हैं, आप खुद की वैल्यू कर सकते हैं। 7th लेसन है, खुद पे भरोसा करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत बार दूसरों पे भरोसा किया पर खुद पे नहीं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इनफ नहीं हूँ। पर जब लाइफ में कोई साथ खड़ा नहीं होता है ना, तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है सेल्फ बिलीफ।
और जिस दिन आप खुद पे भरोसा करना शुरू कर देते हो ना, तो दुनिया का भरोसा मैटर ही नहीं करता। सच में ट्रस्ट में वो मैटर ही नहीं करता जब आप खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। और मैंने खुद पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और आप भी कर। एंड हमारा 8 लेसन है, खुद से बात करना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लाइफ में कोई समझने वाला नहीं है। उस वक्त मैं क्या करती हूँ? उस वक्त मैं खुद से बात करती हूँ और खुद को समझने की कोशिश करती हूँ और खुद को मोटिवेट करती हूँ। जब आप खुद से बात करते हो तो आप खुद के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो। मैंने जैसे कहा था कि आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं हो सकता, तो वैसे ही आपसे अच्छा, आपसे बड़ा आपका बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। तो खुद से बात करो और खुद को समझने की कोशिश करो और खुद का बेस्ट फ्रेंड बनो। हम ढूंढने लगते हैं कि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो, हम चाहते हैं कि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिससे हम बात करें, जिससे हम सारी अपनी लाइफ की बातें शेयर करें। तो आप खुद से करो ना, आप खुद से करो तो आपको किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं वो करती हूँ। तो मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है बात करने की, क्योंकि मैं खुद से बात करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, दैट मीन्स आप भगवान से भी कनेक्ट होने लग जाते हो, क्योंकि हमारे अंदर भगवान है। और जब हम खुद से बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर के भगवान से कनेक्ट होते हैं। और फिर हम जब खुद से बात करने लग जाते हैं तो हमारा डिसीजन जो होता है, डिसीजन मेकिंग जो होता है, उसमें बहुत कम चांस होता है गलत डिसीजन लेने का। तो आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ना लो, तो खुद से बात करें। 9th लेसन है, लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई फायदा होता है। ये थोड़ा कड़वा है पर ये सच है। हर कोई परमानेंट नहीं होता। कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में और अपना फायदा, मतलब आपका फायदा उठाते हैं और चले जाते हैं। ये बहुत कड़वा है बट सच है, जो कि मेरे साथ बहुत बार हुआ है। और आई नो आप लोगों के साथ भी ऐसे लोग, मतलब हर किसी के लाइफ में आते ही हैं। कुछ लोग आते हैं जो कि आपको लाइफ लेसन देके चले जाते हैं। वो बुरे लोग भी हो सकते हैं, वो अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तो कोई भी आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। लोग अपना फायदा देखते हैं तब आपके पास आते हैं। और आप भी आई नो ऐसे ही करते होंगे कि जहाँ आपका फायदा दिखता होगा तभी उनके पास जाते होंगे। तो हर कोई ऐसा ही करे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये चीज़ मैंने समझा। पहले मैं खुद को ब्लेम करती थी इस चीज़ की वजह से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, ये चीज़ खुद को ब्लेम मत करो कि आपकी लाइफ में कोई आया और आपका फ़ायदा उठा के चले गया तो इसमें आपकी गलती नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप खुद को ब्लेम करना बंद करो। आप तो एक अच्छे इंटेंशन से, मतलब आपका कोई गलत इंटेंशन तो नहीं था, फायदा उठाना तो उनका इंटेंशन था। तो इसमें खुद को ब्लेम करना क्यों? खुद को ब्लेम मत करो, मेरी जैसी गलती मत करो। हाँ, तो इस गलती से मैंने ये चीज़ सीखा कि कोई भी आ रहा है और आपका फायदा उठा रहा है तो आपकी गलती नहीं है, इसमें उस इंसान की गलती है। और आपके पास एक ही गलती है कि आप खुद की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। जब आप खुद की वैल्यू समझ लोगे तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, खुद ही वो दूर हो जाएंगे। अगर है भी तो दूर हो जाएंगे। एंड हमारा लास्ट लेसन है, बी स्पिरिचुअल। ये थोड़ा पर्सनल है, मतलब थोड़ा नहीं, सभी मैंने जितने भी लेसन बताए वो मेरे लाइफ के लेसन हैं। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस स्पिरिचुअल जर्नी जो मैंने स्टार्ट करी उस चीज़ की वजह से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। जो मैंने अभी बताया वो सारे लेसन मुझे तभी समझ में आ पाए जब मैं स्पिरिचुअल होना स्टार्ट
हुई। अभी मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ, नहीं। मैं अभी सीख रही हूँ और मैं अब मुझे बिलीव है भगवान में बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प की और ये सब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये सब मेरी लाइफ की लेसन है। जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये सब पॉसिबल तभी हो पाया जब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हुई। हाँ, पहले मैं मानती थी भगवान को, ऐसा नहीं है कि नहीं मानती थी, बट ये पूजा वो में मैं उतना बिलीव नहीं करती थी कि हाँ पूजा करना चाहिए ये वो। बट जब से मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव होने लगा, जब मैं ये सब करने लगी, खुद मैं एक्सपीरियंस करने लगी, जब मैंने भागवत गीता पढ़ा, तब मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई। बहुत सारी चीज़ें मुझे, मेरे सारे डॉट एकदम कनेक्ट होने लगे कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो होना था, तभी मैं आज ऐसी हूँ। वो होना कितना ज़रूरी था तब जाके मुझे समझ में आया जब मैंने भगवत गीता पढ़ी। तो अगर आप अपनी लाइफ को समझना चाहते हो ना, तो आप स्पिरिचुअल बनो, भगवान से कनेक्ट हो। ये जो टेम्पररी वर्ल्ड है ना, हम क्या करते हैं कि हम टेम्पररी वर्ल्ड में टेम्पररी लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनसे अपनी खुशी को कनेक्ट करना चाहते हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर आप जब भगवान से कनेक्ट हो जाते हो ना, वैसे तब वो बहुत अलग फीलिंग होती है। तब आप स्ट्रेस नहीं होते हो, तो आपके अंदर ओवर थिंकिंग नहीं होता। और मैंने नाम जब करना स्टार्ट किया ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलने लगी। मेरे थॉट्स क्लियर होने लगे, मेरे ओपिनियंस बहुत ज़्यादा क्लियर, मतलब मैं बहुत अच्छे से सोच पाती हूँ, मुझे कोई चीज़ में डाउट नहीं होता है। तो यार स्पिरिचुअल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना, आप अपने आप को समझना चाहते हो, तो बी स्पिरिचुअल। तभी जब आप खुद को समझोगे, तब आप भगवान को भी समझ पाओगे। तो मेरे लिए स्पिरिचुअल होना बहुत, मतलब बेस्ट फीलिंग, मतलब मैं बता ही नहीं सकती उस चीज़ को जो मैं अब फील कर पा रही हूँ, जो मैं फील करती हूँ। वो सब सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ स्पिरिचुअल होने से। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे दूर हो जाओ, घर वालों से भी दूर हो जाओ, कहीं चले जाओ ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपनी नॉर्मल लाइफ को जियो और साथ ही साथ भगवान को याद करो। हर चीज़ में उनकी ब्लेसिंग को समझो। हम नहीं समझ पाते, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सीधा भगवान पे ही सवाल उठा देते हैं कि आपके होते हुए ऐसा क्यों हुआ। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा होना कितना इम्पोर्टेंट था। तो हमारा ट्रस्ट सबसे ज़्यादा भगवान पे होना चाहिए। सब कुछ उन पे छोड़ दो, बस आप अपनी लाइफ जियो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव तभी रह सकते हो जब आप नाम जप करोगे। प्लीज़ अगर आप नाम जप नहीं करते हो ना, तो नाम जप स्टार्ट कर दो एंड बी स्पिरिचुअल। आपकी लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। आप खुद ही, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस नाम जप करो और अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो बुरे लोग भी है ना, वो सब भी अपने आप ही हट जाएंगे, चले जाएंगे आपकी लाइफ से। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, खुद को आप सीख रहे हो कैसे ग्रो करना है ना, तभी आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सेल्फ हेल्प वीडियोस आते रहेंगे। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अपने आप के ग्रोथ पे फोकस करो और अपनी लाइफ में खुश रहो।
राधे राधे, बाय।